अपराइट रोज़ किसी को भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे आपके शोल्डर डैमेज होते हैं, शोल्डर में इम्पिंजमेंट होती है और आपको शोल्डर पूरा डिसलोकेट होने का ख़तरा होता है। क्या आपने भी यही बातें जिम में आने वाले हर बंदे से सुनी होंगी और ये एक्सरसाइज करना छोड़ दिया होगा? अगर आप भी ये कर रहे हो ना तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ये एक्सरसाइज वाकई गलत है, क्या इसको परफॉर्म करने से आपकी कोई शोल्डर इंजरी हो सकती है, किन लोगों को ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए और किन लोगों को इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन से निकालना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि ये एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कैसे परफॉर्म करनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, ये एक्सरसाइज अपराइट रोज ये वाहिद ऐसी एक्सरसाइज है जो कि ना सिर्फ आपके साइड और रियर डेल्ट्स पे काम करती है बल्कि आपके ट्रैप्स पे काम करती है और आपके बाइसेप पे भी काम करती है। देखिए, इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है गाइज, जैसे आपके वो आइसोलेशन एक्सरसाइज हैं आपके शोल्डर को ट्रेन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज और आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। एक कंपाउंड और एक्सरसाइज है जो है मिलिट्री प्रेस, जिसमें आप वेट को ऊपर पुश करते हैं। ठीक है, उस एक्सरसाइज में क्या ट्रेन हो रहा है? आपके फ्रंट डेल्ट ज़्यादा ट्रेन हो रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रंट डेल्ट ज़्यादा ट्रेन हो रहे हैं और आपके ट्राइसेप्स ट्रेन हो रहे हैं उस एक्सरसाइज में। इसीलिए ये वो वाहिद एक्सरसाइज है जो कि मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है, जिसमें आपके ज़्यादा मसल ट्रेन हो रहे हैं और पूरा शोल्डर ट्रेन हो रहा है। इसमें फ्रंट डेल्ट पे कम आता है लेकिन रियर डेल्ट्स और साइड डेल्ट्स और रियर डेल्ट्स पे आपका ज़्यादा एक्टिवेशन आता है। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को सीखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस पेन और इम्पिंजमेंट से बच सकें। तो कहाँ से ये बात चल के आई कि ये एक्सरसाइज आपके लिए ठीक नहीं है? वो इसलिए कि इसमें कोई गलत बात नहीं है ये कहना कि एक्सरसाइज जो है ये इसमें रिस्क ज़्यादा हैं बेनिफिट से, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसमें आपका जो शोल्डर है वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में चला जाता है। वो कैसे जाता है? देखो, वो जब आप अपनी एल्बो को बाहर की तरफ फेंकते हैं तो ये आपकी होती है एक्सटर्नल रोटेशन। जब आप इस अपने बाजू को राइट साइड पे लाते हो तो ये है इंटरनल रोटेशन। ठीक है, आप ये देखना कि इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म की जाती है। ये एक नॉर्मल मूवमेंट है अपराइट रोज की। ठीक है, ऐसे लोग अक्सर नॉर्मली अपराइट रोज लगाते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, मेरे जो रिस्ट हैं वो मेरे एल्बो से नीचे हैं। ठीक है, जब मेरे रिस्ट मेरे एल्बो से नीचे है तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल रोटेशन हो रही है, यानी कि ऐसे हो रहा है मूवमेंट। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा। तो जब भी आपका मूवमेंट इस तरीके से होता है, जब आपका रिस्ट आपके एल्बो से नीचे होती है तो उस वक्त जो आपके जो शोल्डर है, इसका जो ये शोल्डर जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में चला जाता है। इसके अंदर एक एक्रोनियम के नीचे बर्सा, ये दोनों रब होते हैं और आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट होती है। लेकिन कैसी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो कि आप इस एक्सरसाइज की गलतियों से बचो, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस एक्सरसाइज में आप बहुत से लोग जिनकी शोल्डर मोबिलिटी सही नहीं है, जो बहुत ऊपर अपने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिस्ट को एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं लेके जा सकते। ऐसे लोगों के लिए ये एक्सरसाइज पेन का और इम्पिंजमेंट का बाइस बन सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो है फॉर्म। बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म से जब ये एक्सरसाइज नहीं लगाते तो उस वक्त उनको इम्पिंजमेंट होती है और फिर वो अक्सर हम इस एक्सरसाइज को ब्लेम करते हैं कि शायद ये एक्सरसाइज ठीक नहीं है, इसकी वजह से हमें इंजरी हो रही है। तो पॉइंट नंबर 1 है ग्रिप आपने कितनी रखनी है। देखो, इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आप अपनी ग्रिप बहुत नैरो रखोगे ऐसे, तो आपकी शोल्डर की इम्पिंजमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि जब आप इस बार को ऊपर उठाओगे ऐसे, तो देखो मेरे शोल्डर, मेरी जो एल्बोज है वो एक्सेसिवली ऊपर जा रही हैं और मेरा रिस्ट नीचे है। जब आपकी एल्बोज एक्सेसिवली आपके रिस्ट से ऊपर जाएंगी तो आपको खुद ही फील होगा कि आपको यहाँ पर इम्पिंजमेंट या फिर एक पेन सा फील हो रहा है। गाइस, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर आपने अभी बगैर वेट के अगर अपने बाजू को इंटरनली रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करो और बगैर वेट के इसको ऊपर खींचने की कोशिश करो, आपको खुद ही पेन फील होगा। आप एक पॉइंट के ऊपर अपने बाजुओं को ला ही नहीं पाओगे। तो खुद सोचो कि जब आप एक्सेसिवली ओवरलोड करोगे, आप ज़्यादा वेट उठाओगे तो उस वक्त आपके शोल्डर में कितना पेन होगा। तो इसीलिए एक्सेसिव एल्बोज इज़ द वन ऑफ द मेन रीजंस कि लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज को करते हुए अपने इन शोल्डर्स में पेन फील करते हैं। तो डोंट डू दिस। सेकंड, परफेक्ट ग्रिप क्या होनी चाहिए? कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आपकी जो एक एवरेज ग्रिप है,
जिसमें बहुत से लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, वो होगी स्लाइटली वाइडर देन द शोल्डर ग्रिप। ठीक है, तो आपने मेरे शोल्डर्स से थोड़ा सा मेरे बाहर ये ग्रिप ली हुई है, और अगर मैं इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो ज़्यादा टेंशन है वो मेरे डेल्ट्स में आ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इस बार को अपनी बॉडी से कितना दूर रखना है। तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल भी दूर नहीं रखना, बॉडी के बिल्कुल करीब होना चाहिए आपका बार। तो जब भी ये बार ट्रैवल करेगा तो ये कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा, बिल्कुल आपकी बॉडी के क्लोज होगा, तभी मेरे रियर डेल्ट्स में, मेरे ट्रैप्स में एक्टिवेशन मुझे फील होगी। कुछ लोग ये करते हैं कि बार को थोड़ा डिस्टेंस दे के ऐसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये फ्रंट से देख रहे हो कि बजाय मेरे साइड डेल्ट्स और रियर डेल्ट्स जो कि मेरे टारगेटेड मसल्स है उसमें आए, ये मेरे फ्रंट डेल्ट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है। आपको पेन भी हो सकता है जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा, और आपका जो टारगेटेड मसल्स है उसमें भी नहीं आ रहा। तो कीप दिस बार क्लोज टू योर बॉडी एंड परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्सरसाइज को समझने के लिए कि आपकी हाइट ऑफ पुल कितनी होनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर आके गड़बड़ करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि बार को ऊपर उठाना किस तरीके से। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने हाथों की मदद से उठा रहे होते हैं बार। और ये देखना मैं ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करता हूँ, पहले मैं गलत तरीके से परफॉर्म करूँगा एंड फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका सही तरीका क्या है। तो टिपिकली लोग ये करते हैं, गौर से देखना कि अपने हाथों की मदद से, अपने फोर आर्म्स की मदद से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, उनका ईगो हर्ट नहीं होता, वो ईगो के लिए ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, आप जो बेस्ट तरीका है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का और अपने मसल को मैक्सिमम टेंशन इसमें बढ़ाने का और मसल को एक्टिवेट करने का, कि अपने जहन में ये सोचो कि आप अपनी एल्बोज को पीछे फेंक रहे हो। ठीक है, ये देखो, जब भी उठाओ तो ये एल्बोज से आपने वेट उठाना है, एल्बोज पीछे फेंकनी है, एल्बोज पीछे। ये हमेशा अपने आप को क्यों देना है जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि आप कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ व्हाट इज द राइट टेक्निक। ये देखो, जैसे ही उठाओ एल्बोज पीछे, चेस्ट अप, एल्बोज पीछे, एल्बोज पीछे, एल्बोज पीछे। मैं एल्बोज को पीछे फेंक रहा हूँ जैसे ही मैं बार को ऊपर ला रहा हूँ, मैं हाथ से खींच नहीं रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस एक्सरसाइज में अपने मसल को एक्टिवेट करने के लिए। अब अगला पॉइंट ये है कि आपने बार को उठाना कितना ऊपर है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और हर बंदे की बॉडी के हिसाब से वेरी करेगा कि आपने इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं, कोई ऑप्शन गलत नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। मिसाल के तौर पर आप ज़्यादातर लोग यहाँ तक पुल करेंगे, ऐसे, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। दूसरा तरीका कि आप अपने स्टर्नम तक बार को उठा सकते हो, यानी कि यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। तीसरा तरीका, और मेरे ख्याल से कि इन दोनों तरीकों से जो प्रेफरेबल तरीका है, यू कैन लिफ्ट दिस अप टू योर आई लेवल। कैसे? ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसमें आप ये नोट करोगे कि जैसे आप स्टर्नम से ऊपर जाओगे तो आपके इट्स ओके अगर आपके जो हाथ हैं वो ऊपर जा रहे हैं थोड़े एल्बो से, दैट इज़ फाइन। यहाँ तक अगर आपके कोशिश करो कि यहाँ तक आपके जो रिस्ट है वो एल्बोज के नीचे हो, अप टू स्टर्नम, लेकिन जैसे ही आप स्टर्नम से ऊपर उठाते हो, इट्स परफेक्टली फाइन एंड नेचुरल टू मूव योर रिस्ट अबव योर एल्बोज लाइक दिस, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। और इससे भी बेहतर तरीका जो शायद बहुत कम लोग परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन विच इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल वे एंड probably the best way is to pull up to your forehead, leading with your elbows and ये कम से कम वेट है, ये बहुत कम वेट मैंने उठाया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरी हाइट मैं ज़्यादा हाई पुल कर रहा हूँ और नीचे लेकर आ रहा हूँ, मेरे शोल्डर में मेरे लिए ये वेट भी बहुत है। तो दिस इज़ द राइट टेक्निक। खुद जज करो, हर टेक्निक ट्राई करो, हर ऑप्शन ट्राई करो
और ट्राई करते हुए ये देखो कि इसको ट्राई करते हुए आपकी रिस्ट, आपकी एल्बोज और आपके जॉइंट्स अगर किसी में भी पेन नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है, तो गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे नहीं करना, ठीक है ये गलत है। सही तरीका ये है कि आपको जब भी इसेंट्रिक में आओगे आपको स्लो डाउन करनी है अपनी रेपिटेशन। स्लो डाउन जब हम किसी भी रेपिटेशन को करते हैं ना गाइस, तो उसमें कंसिडर किया जाता है कि आपका मसल टाइम अंडर टेंशन में आता है, यानी कि टेंशन में ज़्यादा आता है। जितना ज़्यादा टाइम आपका मसल टेंशन में आएगा उतने ही ज़्यादा आपका मसल ग्रो करेगा। तो आप क्यों उसको रेप को तेज़ करके वो टाइम अंडर टेंशन को कम कर रहे हो? तो ज़्यादा जो अच्छा तरीका ये है अपने मसल को एक्टिवेट करने का, टाइम अंडर टेंशन बढ़ाने का, वो इस तरीके से कि आप अपनी रेप को स्लो डाउन करोगे। 4 से 5 सेकंड दे दो ऑन द वे डाउन, जस्ट लाइक दिस। मैं इनिशिएट करता हूँ, एल्बोज बैक, एल्बोज बैक, एल्बोज बैक, स्लो डाउन, 1 2 3 4, अप, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप स्लो रैप लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा, ज़्यादा बर्न फील होगा अपने साइड डेल्स में, अपने रियर डेल्स में और अपने ट्रैप्स में। आपकी टेक्निक इस एक्सरसाइज में परफेक्ट होनी चाहिए हर रेपिटेशन में। ऐसा नहीं है कि कुछ रेपिटेशन आपने बिल्कुल सही परफॉर्म की है, स्लो रेपिटेशन में परफॉर्म की है, जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, कुछ को आप बहुत तेज़ कर रहे हो और कुछ को आप बिल्कुल ही स्लो कर रहे हो। तो आपका जो टेम्पो है हर रेपिटेशन में वो सेम होना चाहिए। अगर 4 सेकंड का है तो जो जिस तरह आपकी पहली रेपिटेशन 4 सेकंड में की आपने रैप की थी, आपकी 10वीं रेपिटेशन भी 4 सेकंड की ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जल्दबाजी करने लग जाओ, क्योंकि जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे एक एक रैप को अपने, तो हर रैप जो आपने रिकॉर्ड की हुई है वो तभी रैप काउंट होगी जब आपका टेम्पो 4 से 5 सेकंड रहेगा हर रेपिटेशन में। अब अगला पॉइंट ये है कि आपने बिल्कुल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज परफॉर्म करने की भी कोशिश नहीं करनी, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो एक साइंस बेस्ड तरीका होता है ना, कभी कभी प्रैक्टिकली आपको अपने बॉडी के हिसाब से उस मूवमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है बेटर माइंड मसल कनेक्शन के लिए। तो इस एक्सरसाइज में जैसे एक बंदा जो टेक्स्ट बुक जो तरीके से एक्सरसाइज लगा रहा है वो कैसे लगाएगा। अब वो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ और मैं ये एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, एल्बोज पीछे, 1 2 3 4 5 तो ये टेक्स्ट बुक तरीका है। अब इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ और मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा अपने शोल्डर की तरफ में अपना माइंड कि ये कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो रहा है मैं बना नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा ध्यान ये होगा कि मेरी एक्सरसाइज सही होनी चाहिए, मुझे झूलना नहीं है, मुझे ग्रिप मेरी सही है या नहीं है, मैं उस चीज़ में ज़्यादा फोकस होगा, मेरा माइंड मसल कनेक्शन पे नहीं होगा। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो आप मूवमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करो। मिसाल के तौर पर इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि जब आप ये एक्सरसाइज इनिशिएट करने लगे हो तो थोड़ा सा आप उठाते वक्त थोड़ा सा आगे अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, ठीक है। और जब इसको पुल कर रहे हो, ऊपर लेके आ रहे हो, तो अपने थोड़ा सा बॉडी को पीछे भी आप लेके जा सकते हो, दैट्स फाइन। जैसे ही नीचे लेके आए आगे थोड़ा सा हुए और जैसे ही इसको पुल किया तो आप थोड़ा सा पीछे हुए। इससे ये क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म भी कर पाओगे, माइंड मसल कनेक्शन भी डेवलप कर पाओगे और आपकी एक्सरसाइज स्मूथली ट्रांजिशन होगी। ये बिल्कुल रोबोटों की तरह नहीं लगानी है, लाइक इट शुड फ्लो स्मूथली एंड इट अप्लाइज टू ऑल द एक्सरसाइजेज, नॉट जस्ट दिस। करीब आओ, ये बात गौर से सुननी है। हर एक्सरसाइज में जो पुलिंग एक्सरसाइज हो ना, जिसमें आप ऐसे या फिर रोज़ लगा रहे हो, कोई एक्सरसाइज हो, हमेशा अगर आपके फोर आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो गिव अप कर रहे हैं, कोशिश करो कि स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करो, ज़रूर करना। और ये मत समझना कि ये चीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और प्रोफेशनल एथलीट्स स्ट्रैप्स का सही यूज़ करते हैं। जिस जगह पे करना होता है वहाँ पर वो चीज़ की जाए तो उसका फ़ायदा होता है। तो हमेशा स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करो ताकि जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है वो आपके डेल्ट्स हो, ना कि आपके फोर आर्म्स की दर्जनों और एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो। इस वक्त हम टारगेट करना चाह रहे हैं अपने
किस चीज़ को, इस डेल्ट को, रियर डेल्ट को, ट्रैप्स को, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो अगर कोशिश करो कि स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करो ताकि सारी टेंशन इन डेल्ट्स में आए, टारगेटेड मसल में आए, ना कि आपके फोर आर्म्स में आए, ठीक है। गाइज ऑल्दो ये एक्सरसाइज एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, मल्टीपल मसल्स ट्रेन करती है जिसमें आप लो रेप रेंज रख सकते हो, लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी टेक्निकलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसकी रेप रेंज समवेयर बिटवीन 10 to 12 के दरमियान में रखोगे तो आप ज़्यादा इस एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो। तो कीप द रेप रेंज बिटवीन 10 to 12, आई थिंक उसमें आपको बेटर हाइपरट्रोफी आप क्रिएट कर सकते हो और बेटर आपको बेनिफिट्स इसके मिल सकते हैं। अभी तक अगर आपको इस वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है, कुछ फ़ायदा हुआ है अगर आपको इस वीडियो से, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंटिंग कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे इस एक्सरसाइज में और किस पॉइंट ने आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया है। तो डू सब्सक्राइब, और ये जो घंटा है ना, दबा दो इसको यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तो गाइज़ इन दी एंड इस एक्सरसाइज को अगर आप ये नोट करो कि आपकी मोबिलिटी अगर ठीक नहीं है, अगर आपकी ऑलरेडी शोल्डर्स की सर्जरी हुई है और आपको वैसे ही बगैर किसी वेट के आप जब अपना बाजू ऊपर करते हो तो आपको शोल्डर की इम्पेंजमेंट होती है, जब ये साइंस आपके सामने ऑलरेडी हैं तो इस एक्सरसाइज को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्जनों और एक्सरसाइज हैं जो कि आप कर सकते हो क्योंकि आपके शोल्डर की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी शोल्डर की मोबिलिटी, आपकी और शोल्डर की हेल्थ सब कुछ ठीक है, और अगर आप जब बाजू ऐसे ऐसे मूव करते हो ना गाइस, तो आपको अगर टक 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 क्लिकिंग की आवाज़ नहीं आती, इसका मतलब है कि यू आर परफेक्टली फाइन। और आप ये जब एक्सरसाइज करते हो आपको किसी भी किस्म की पेन और कुछ भी ऐसी सेंसेशन नहीं है, तो यू आर गुड टू गो। पेन और सेंसेशन अगर आपको आती है इस एक्सरसाइज को करते हुए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं, तो इससे पहले कि वो इश्यूज़ एग्जैजरेट हो, उसको कट शॉर्ट करो, एक्सरसाइज को परफॉर्म मत करो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज को राइट ऑफ फ़ौरन ना कर दो। ये ना कहो कि यार ये एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, ट्राई करो इसको करने की। बेस्ट ऑप्शन जो एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया वो परफॉर्म करने की, अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, जॉइंट फील गुड, रिस्ट फील गुड, एल्बोज फील गुड, गो फॉर इट। इट इज़ वेरी गुड कंपाउंड एक्सरसाइज और इसको राइट ऑफ मत करो। कंसिडर डूइंग दिस अनलेस यू हैव सर्जरी और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ द शोल्डर्स।